ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट वीडियो आपने अच्छे से देखा होगा कि जिसमें हमने थ्योरी डिस्कस की थी स्लोप ऑफ द लाइन एंड एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो यार इस वीडियो में सिर्फ हम लोग उस पे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ताकि यार एटलीस्ट हमें बेसिक आइडिया आ जाए कि स्लोप ऑफ द लाइन और एंगल बिटवीन द लाइंस को हम लोगों को कैसे यूज करना है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बेसिक प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं ताकि हम लोग अकस्टम्ड हो जाएं गाइस स्लोप ऑफ द लाइन एंड डीलिंग विद एंगल बिटवीन द लाइंस। ओके गाइस, तो जल्दी से चलते हैं हम लोग अपने वीडियो की तरफ। हटा दिया मैंने तुम लोगों का फीचर। लिखो क्वेश्चन जल्दी से। इफ स्लोप्स ऑफ लाइन, आज की रिकॉर्डिंग में देख लेना अपने चेहरे, ज्वाइनिंग 2,5। बच्चों बिल्कुल रैपिड फायर है, बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल हैं, जल्दी करेंगे। 2,5 एंड x,3, 2,5 x,3 and -3,4 and -1,8 are equal, then find x। फर्स्ट है बच्चों, ऑप्शंस है -1, 1, 2 एंड डी -2। गाइस पोल आ रहा है जल्दी करो इसको, 1 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा। बहुत बढ़िया, पोल पे सही आ रहा है। एक मिनट यार, हाँ बच्चों। नहीं यार, क्या कर रहे हो, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो बहुत ज्यादा। अब ठीक है, धीरे धीरे आ रहा है। नहीं आयुष बेटा गलत कर रहा है, ऋषभ सही है, हर्ष सही है। बच्चों 1 मिनट 10 सेकंड हो गए, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। लास्ट 10 सेकंड दे रहा हूँ। वेदिका हो गया, अनुश्री बढ़िया बेटा, हर्ष सही है। 5 नहीं यार, इतने सारे बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं। धवल नहीं, नहीं जतन नहीं। चलो गाइस, मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, पोल को एंड कर रहा हूँ। सही है मृदुल भाई, स्क्रीन पे देखो, मतलब निराशा का प्रदर्शन। गाइस चलो क्या देखो, ये दोनों पॉइंट्स मिला के एक लाइन बना रहे हैं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स मिला के एक लाइन बना रहे हैं, तो एक काम करते हैं, इसका स्लोप लिख लेते हैं बच्चों। इसका स्लोप लिख लेते हैं। m1 क्या हो जाएगा बच्चों, y2 माइनस y1 मीन्स 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस x। ये m1 हो गया, राइट। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। अब ये दोनों भी एक लाइन बना रहे हैं, इसको मैंने बोल दिया क्या, m2, ठीक है। तो y2 माइनस y1 बच्चों क्या हो जाएगा, 4 माइनस 8, 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाय -3। गाइस माइनस माइनस हो जाएगा +1, ऊपर आ जाएगा -4, नीचे आ जाएगा आपका -2 एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल 2। तो गाइस ये दोनों वैल्यूज होनी चाहिए इक्वल। अगर इक्वल की बजाय पैरेलल भी बोलते तो बात एक ही थी। तो ये लिखा हुआ है गाइस 5 माइनस 3 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो व्हेन यू सिंप्लीफाई 1 इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स एंड x इज इक्वल्स टू 1। जल्दी लिखो, लिख के हो जाए एच पोलिंग। फालतू सवाल है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, बनना चाहिए था। ठीक है, लिखिएगा बच्चों अगला सवाल। दी
the vertices of triangle ABC, the vertices of triangle ABC are A 4 comma minus 1, B minus 2 comma 8, minus 2 comma 8, and C minus minus 3, minus 8 comma 4. Find angle ABC. Find angle ABC. सब लोग ट्राई करेंगे इसको. पाई बाय 4, पाई बाय 2, पाई बाय 3 एंड पाई बाय 6. ट्राई करिएगा बच्चों. एंगल बिटवीन द लाइंस का काम है बच्चों. सोचना है कि किसके किसके बीच में एंगल निकालना है. किसका आ गया? नहीं यार जतिन बेटा कुछ गड़बड़ कर रहे हो. नहीं यार, अबे सबका सेम कैसे आ रहा है? भाई पोल पे तीनों का, चारों का, जतिन, मयंक, ऋषभ और अब जतिन का सही आ रहा है. बेटा डरा रहे हो तुम लोग. मृदुल भी सेम सी लाया. गलत है सी बेटा, सी गलत है. डी भी गलत है. वेरी गुड कृतिका, वेरी गुड. गाइस 1 मिनट 22 सेकंड हो गए हैं. 40 सेकंड और देंगे. ऋषभ अब सही है, पर यार ऋषभ नहीं करनी यार, पहले ये मिस्टेक्स नहीं करनी. ओके यस, हर्षदा बेटा सही है. 20 सेकंड और दूंगा बच्चों, 20 सेकंड और देंगे. वेरी गुड सिद्धि. 10 सेकंड और देंगे, लास्ट 10 सेकंड. गौरव का भी सही है. गाइस पोल को एंड कर रहा हूँ मैं. स्वरूप अब सही आया. अब आखिरी में आते आते सब लोग लाइन पे आ ही गए बच्चों. रिजल्ट्स दिख रहे होंगे किसने क्या किया है. ठीक है, जल्दी से अब स्टार्ट करेंगे. तो क्वेश्चन को समझो, अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा. क्वेश्चन को सब लोग समझो. ट्राइंगल बना रहा हूँ मैं, ठीक है. तो लेट्स से ये मेरा ट्राइंगल बन गया. मुझे नहीं पता ये ट्राइंगल कैसा है, तो मैंने क्या किया, मार्क कर दिया. इसको बोल दिया बच्चों बी, इसको बोल दिया ए, और इसको बोल दिया सी. ओके, नाउ सबके कोऑर्डिनेट्स को लिख लेते हैं. गाइस ए दिया हुआ है 4, -1, बी दिया हुआ है -2, 8, सी दिया हुआ है -8, 4. बच्चों अब एक बात बताओ, एंगल बी सी का मतलब क्लियर है राइट. एंगल ए बी सी का मतलब है कि वो इस एंगल के बारे में बात करना चाह रहे हैं. तो कॉमन सेंस है कि अगर इस एंगल के बारे में गाइस वो बात करना चाह रहा है, इसका मतलब हम लोग इंटरेस्टेड होंगे ए बी में एंड सी बी में या फिर बी सी में. तो मैं क्या करूंगा, ए बी का स्लोप निकाल लूंगा. बच्चों ध्यान से देखना, अगर ये एंगल अल्फा है, ये m1 है और ये m2 है. बच्चों अगर इस लाइन का स्लोप m1 है, इस लाइन का स्लोप m2 है, तो मुझे अल्फा m1 m2 में रिलेशन पता है, विच इज tan अल्फा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2. अगर मुझे एक्यूट एंगल चाहिए पहले तो मैं वो देख लूंगा. ठीक, अब सब लोग ध्यान से देखो, पहले m1 निकालेंगे. m1 हो जाएगा बच्चों, अब डायरेक्टली करना सीखो, y2 माइनस y1. तो गाइस 8 + 1 हो जाएगा. ठीक है, डिवाइडेड बाय -2 - 4.
तो इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया, दिस इज 9/-6 और -3/2। अच्छा, M2 देख लो बच्चों। M2 अगर सिमिलरली देखोगे तो यू विल हैव गाइस, फिर से एरो लगा रहा हूँ, 8-4 डिवाइडेड बाय -2 + 8, -2 + 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8-4 बच्चों कितना हो जाएगा, 4, और नीचे आ जाएगा 8-2, दिस विल बी +6, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 2/3। तो अब मुझे अगर इसके बीच का एंगल चाहिए जो ये अल्फा है, तो मैं ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। कुछ कहना चाह रहे हो चैट पे? जतिन बेटा अभी चैट पे होल्ड करेंगे, मिनिमाइज किया हुआ है। तो m1 - m2 गाइस, m1 क्या आया था हमारा, -3/2 -2/3, दिस इज m1 - m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस बच्चों m1 m2 m2 -3/2 एंड +2/3। गाइस बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, ऊपर वाली वैल्यू को जब मैं एलसीएम लेता हूं तो ये आ जाएगा -9 -4 डिवाइडेड बाय 6, बहुत ध्यान से देखना। और नीचे गाइस ये 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, ये बचेगा 1 -1, अग्री करो नीचे 0 आ जाएगा, अग्री करो नीचे 0 आ जाएगा। कैलकुलेशन देखो कृतिका बेटा, एक और बार बताएंगे फिर से। तो अगर बच्चों नीचे 0 आ गया तो ये इन्फिनिटी हो गया, और ये इन्फिनिटी बच्चों, अगर ये इन्फिनिटी आ गया, इसका मतलब है कि tan अल्फा इन्फिनिटी तब होगा जब आपके पास अल्फा होगा 90 डिग्री। बेटा अल्फा होगा 90 डिग्री, इसका मतलब है एंगल ABC शुड बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, और अनदर वे ऑफ सेइंग दैट triangle ABC is a right angle triangle। ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। कृतिका बेटा थोड़ी देर में आपके डाउट पे आते हैं, पर फर्स्ट लेट मी फिनिश, आई वांट टू से एक और चीज सुनो बच्चों, एक बात बताओ यार, कलर चेंज नहीं हो रहा, वन सेकंड, लेट मी चेंज द कलर। अच्छा एक बात बताओ, ये पूरी रामायण करने की जरूरत थी क्या, मुझे ये बताओ बस, यस और नो में जवाब दो। ये जो पूरा मैंने अभी सर्कल गोला लगाया है, ये करने की जरूरत थी क्या? किस किस को दिख रहा है कि मुझे नहीं जरूरत थी, क्योंकि मैंने नोट लिखवाया है, क्योंकि मैंने आपको नोट लिखवाया है। गाइस यहां से हमें दिख नहीं रहा है, यहां से हमें दिख नहीं रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो -1 है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है m1 m2 इज इक्वल्स टू -1, दिख नहीं रहा, कॉमन सेंस है राइट। तो यार मैंने क्लियरली लिखवाया है ना कि अगर दोनों का प्रोडक्ट -1 है, दोनों का प्रोडक्ट -1 है, तुम्हें कोई एंगल बिटवीन द लाइंस निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा बोल दोगे एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। तो एक पॉइंट ऑफ एडवाइस, कभी भी सीधा तुम्हें प्रोडक्ट -1 दिखे फॉर्मूला मत लगाओ, बोल दो 90 डिग्री है। अगर वो -1 नहीं है तो डेफिनेटली बच्चों पूरी मजदूरी करनी पड़ेगी, पूरी मजदूरी करनी पड़ेगी। बच्चों जल्दी लिखो, और लिख के हो जाए तो ऐसे बोलो। कृतिका बेटा जल्दी देखो, कृतिका बेटा जल्दी देखो, ये बी है और बेटा ये ए है, ठीक है। इन दोनों का अगर मुझे लाइन जॉइंट स्लोप निकालना है तो कैसे निकालोगे बेटा, 8, ध्यान से देखो, 8 माइनस ऑफ -1 विच इज गाइस y2 - y1 डिवाइडेड बाय, बेटा फिर क्या करोगे आप, x2 - x1 विच विल बी -2 -4 विच विल बी x2 - x1। सिंप्लीफाई करो, 8 माइनस ऑफ -1 9 डिवाइडेड बाय -6 which is -3/2। Is this clear बेटा नाउ कृतिका? सिंपल, वही कुछ नहीं किया, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। चलो आगे बढ़ेंगे। ओके चलो एक सस्ता सा सवाल करो बच्चों। if inclination, not inclination, one second, नहीं, if a line makes an if a line makes an angle of 30 degree with respect to positive x-axis in clockwise direction, then
find the slope of line, find the slope of line। ट्राई करेंगे बच्चों। जल्दी करो, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। बिल्कुल सही है। गौरव, जतिन, मृदुल सही है। गणेश गलत है बेटा। हर्ष सही है। ऋतुल गलत है बेटा। मंथन सही है। ऋषभ सही है। सही है। आयुष गलत है। पता यार, ये ए बोल रहे हैं ना बच्चों, बिल्कुल दिल दुखा रहे हो मेरा। डेफिनेशन नहीं समझ रहे हो। देखो रिजल्ट कितने लोगों ने क्या किया है, जल्दी से फिनिश करेंगे गाइस। बिल्कुल मतलब दिल तोड़ दिया यार तुम लोगों ने, जिसने भी गलत किया है। अंशुल नहीं बेटा, नहीं, गलत है। मुझे देखो, कोई सी भी अगर मेरे पास लाइन है, ध्यान से देखना, कोई सी भी अगर मेरे पास लाइन है तो कुछ ऐसा अगर है, बच्चों मतलब समझो, दिस मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, this makes an angle of 30 degree with positive x-axis, in clockwise direction, बच्चों पहली बात, ऐसा डायग्राम तो पॉसिबल है ही नहीं, ऐसा डायग्राम तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि क्लॉकवाइज ये जो होगा, क्लॉकवाइज ये 90 से ज्यादा होगा। दिख रहा है बच्चों, अगर मैं ऐसा डायग्राम बनाऊंगा तो क्लॉकवाइज 90 से ज्यादा होगा। तो ऐसा डायग्राम तो कतई पॉसिबल नहीं था जो मुझे उसने क्वेश्चन दिया है और बोला है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बात करनी है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं सर, एंटी क्लॉकवाइज बना के देख लेते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, सॉरी, ऐसी वाली लाइन बना के देख लेते हैं। बच्चों अगर ऐसी लाइन बनाता हूं तो विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो गाइस ये इंक्लिनेशन नहीं है, 30 डिग्री इंक्लिनेशन नहीं होगा लाइन का। इंक्लिनेशन जो होगा वो होगा बच्चों ये वाला एंगल, इंक्लिनेशन जो होगा वो ये वाला एंगल होगा। और अगर ये 30 है तो ये होगा मेरा 150, जो ए वाले हैं। क्लियर हुआ? तुम लोग 30 डिग्री लेके नाच रहे हो, बट 30 डिग्री क्लॉकवाइज में है, एंटी क्लॉकवाइज अगर मेजर करोगे इट विल बी 150। क्लियर है? जल्दी से सी लिखो, उसके बाद क्वेश्चन खत्म करेंगे जल्दी से। जिन बच्चों का ए आया मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा गाइस? दिस इज थीटा, सो माय स्लोप शुड बी इक्वल्स टू tan ऑफ 150। आ गए पुराने बुरे कर्म आ गए क्या? tan 150 क्या बोलोगे? 180 माइनस 30, 180 चेंज की नो चेंज, सी की एन जल्दी बताओ, सी की एन चेंज की नो चेंज, हाँ बिल्कुल नो चेंज। 10 30 प्लस की माइनस, यस स्वरूप वेरी गुड, प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, स्वरूप ने पहले ही बता दिया। बाकी बच्चे, हिताक्षी बेटा गलत कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो मेरे साथ तुम, बाकी बच्चे सही कर रहे हैं। अंशुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अबे 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में है। कृतिका बेटा आप भी गलत कर रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 होता है नेगेटिव, तो माइनस आएगा, माइनस 1030। जो प्लस वाले हैं बेटा प्लीज उसको दिमाग में करेक्ट करो, 1030 हो जाएगा 1/√3। जल्दी लिखो, लिख के हो जाएगा, हो जाए तो एच बोलेंगे। मैंने याद है एक दिन बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में चैप्टर तो है ही, वो एक टूल भी है।
ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में एक चैप्टर तो है ही, बट वो एक टूल भी है बच्चों, जो हर चैप्टर में आएगा, हर चैप्टर में आएगा। ये मत सोचना कि बस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, ये आ गया, सिंपल नहीं। बिल्कुल जो छोटी छोटी चीजें भी पढ़ी है ना बच्चों, वो भी आगे चल के आएंगी। अगला सवाल लिखो जल्दी से। फाइंड दी obtuse angle, find the obtuse angle between the lines, obtuse angle between the lines whose slope is, whose slopes, not slope is बच्चों, whose slopes are, whose slopes are, जल्दी करना है इसको बच्चों, ज्यादा टाइम नहीं देंगे। 5 and 2/3, 5 and 2/3। ये किसने लिखा 90 डिग्री? बेटा 90 डिग्री मतलब भगवान से डरो, भगवान से डरो। क्यों? 90 डिग्री तब होता जब m1 m2 -1 होता। जतन बेटा बिल्कुल नहीं है एक्सेप्टेबल। m1 m2 बेटा जब -1 होगा ना तब 90 डिग्री होगा, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। और कहाँ से m1 m2 -1 दिख रहा है? नहीं ऋतुजा बेटा बिल्कुल बेसिक मिस्टेक की है, बेसिक। ऋतुजा बेटा कैलकुलेशन सही की है बट बेसिक मिस्टेक किया आपने। वेरी गुड मृदुल। हर्ष तुम्हें भी वही बोलूंगा, कैलकुलेशन सही की है, बेसिक मिस्टेक करी है। वेरी गुड ऋषभ, वेरी गुड, वेरी गुड मंथन। गाइस लास्ट 10 सेकंड्स। चलो पोल को एंड कर रहे हैं। 5 4। जतिन आप सही है, कृतिका आप सही है, अंशुल आज बहुत ज्यादा मिस्टेक्स कर रहा है तू। मयंक जूते मारूंगा मैं, जिसने भी बी बोला ना मैं उसको तो जूते मारूंगा। अबे बी मतलब इतनी देर से मैं चिल्ला रहा हूँ बेटा कि अगर 90 डिग्री होगा, बेटा ध्यान से सुनना, अगर 90 डिग्री दो के बीच में एंगल होगा तो m1 m2 का प्रोडक्ट -1 होगा, तो 90 तो हो ही नहीं सकता। पहले जल्दी से कौन कौन है? अंशुल हो गया, मयंक हो गया। बेटा अग्री करो, तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, अग्री करो जल्दी से। कितनी छोटी सी चीज को तुम मतलब अपने अंदर समा नहीं पा रहे हो। ठीक है अब आगे जल्दी देखो। अब इसको सॉल्व करना था गाइस, अब इसको सॉल्व करना था। कैसे? ये हो गया m1, ये हो गया m2। ठीक है तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। गाइस बहुत ध्यान से देखना कैलकुलेशन। 5 माइनस 2/3 दिख रहा है गाइस, ये m1 हो गया और ये m2 हो गया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5 इंटू 2/3, 5 इंटू 2/3। सो व्हेन आई विल सिंप्लीफाई गाइस, न्यूमरेटर में आ जाएगा 15 माइनस 2/3 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 प्लस 10/3। गाइस अगर सिंप्लीफाई करोगे सारी दुनिया कट जाएगी, यू विल बी लेफ्ट विथ 1 एंड tan थीटा इक्वल्स टू 1 और थीटा इक्वल्स टू बच्चों कब होगा? ये 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री होगा तो आई कैन राइट इट एज π/4। तो सही है क्या बच्चों? मेजॉरिटी जीत गई क्या? अभी तक मैंने रिजल्ट्स नहीं हटाए स्क्रीन से, मेजॉरिटी जीत गई क्या? मेजॉरिटी कतई नहीं जीती है, मेजॉरिटी नहीं जीती है। क्यों नहीं जीती है भैया? मैं चिल्ला चिल्ला के बोला जब हमने बच्चों डेफिनेशन के बारे में बात की थी। ऋतुजा बेटा और जिन्होंने भी ए दिया, अंशुल तू भी, और कौन कौन है?
जो भी है बच्चों, मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया कि ये मैं मॉड्यूलस इसीलिए लगाया हूँ कि अगर मेरा मॉड्यूलस लगा के जो भी आंसर आता है इट इज द एंगल विच विल बी एक्यूट। बट क्या मैंने एक्यूट एंगल मांगा है बच्चों? क्या मैंने एक्यूट एंगल मांगा है? मैंने एक्यूट एंगल नहीं मांगा है। तो मेरा आंसर π/4 नहीं होगा, दिस विल बी एक्यूट एंगल। एंड ऑब्ट्यूज जो होगा बच्चों वो 180 माइनस होगा, और 180 माइनस आप लिखोगे पाई, याद है 180 को पाई बोलते हैं, पाई माइनस π/4, दिस शुड बी इक्वल्स टू 3π/4। सो आंसर शुड बी ऑप्शन सी। जल्दी लिखेंगे। हो गया? अरे 1 सेकंड, सॉरी। बच्चों लिख के हो जाए तो एच बोलेंगे। देन राइट। कॉपी खत्म हो गई? तो नई कॉपी, अभी बहुत सारी कॉपियां लगेंगी। एक कॉपी में मतलब वो बचपन की जो आदत है कि एक कॉपी में पूरी जिंदगी समा जाती है, तुम्हारी सिलेबस हो जाता है। अब इधर एक कॉपी में एक चैप्टर होता है। ट्रिग्नोमेट्री से समझ में आ गया? अबे क्या स्वरूप वैसे, मैं क्या बताऊं? तो रफ पेज उठाओ, कहीं दूसरी कॉपी उठाओ, उधर लिख ले और फिर आगे बढ़ेंगे। अबे कम से कम मेरे पास अपनी 20 कॉपियां हैं लिटरली मेरे नोट्स की। ठीक है, अगला सवाल बच्चों जल्दी करेंगे। लिखिएगा, द स्लोप ऑफ अ लाइन, the slope of a line is double of a slope of another line, of a slope of another line if tangent of angle between them is 1/3. Find the slope of the lines. Find the slope of the lines. ठीक है बच्चों, इसके 4 आंसर्स आएंगे गाइस, इसके 4 आंसर्स आएंगे। जिसका होता जाए पोल पे लिखते जाओ यस, और इसके मैं दूंगा तुमको 2.5 मिनट्स। इसके 4 आंसर आएंगे। ये एनसीईआरटी का सवाल है, जल्दी करो। क्वेश्चन लिख के हो गया, एक बार कंफर्म करो, मैं होमवर्क निकाल के आऊं जल्दी से। अच्छा, होमवर्क निकाल के क्या आना है, मेरे पास है ना। क्वेश्चन लिख के नहीं, जिसके 4 आंसर्स निकल के आ जाएं जल्दी से बताओ। किसका आ गया? जिसने नो लिखा है ना वो मुझे मिल जाए। किसी एक ने नो लगाया है, मैं कितनी बार बोलूं तुम लोगों को
कि नो लगाने का यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है। बहुत बढ़िया मृदुल। नहीं 1/2 भी तो आएगा बेटा, प्लस माइनस 1/2 भी तो आएगा मृदुल। तुम लोग टेंशन दे रहे हो मुझे बच्चों। और 10 सेकंड और। तुम लोगों ने मेरा दिल तोड़ दिया, इसलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और मैं आंसर लिख रहा हूँ, बट मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं आंसर लिख रहा हूँ बच्चों। 2 स्लोप्स हैं राइट, 2 लाइंस के स्लोप्स हैं, तो क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं मैं लिख रहा हूँ, तुम लोग करके आओगे और अगली क्लास में मुझे चाहिए सबका आंसर। ठीक है, 1 2 -1 -2 1/2 1 एंड -1/2 -1। देख पा रहे हो बच्चों कि हर सिचुएशन में एक स्लोप दूसरे का डबल है, देख पा रहे हो। देख पा रहे हो तो जल्दी से y लिखो चार्ट पे, और ये इसका आंसर है कि ये कॉम्बिनेशंस जो हैं उस सिचुएशन में हमारा काम होगा। जो बाय द वे ईमानदारी से बताना यार, एक्चुअली मुझे भी तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी। ऐसा कोई है क्या जो ये लाइन को नहीं समझ पाया? ऐसा कोई है जो मैंने अभी राउंड लगाया इस लाइन को नहीं समझ पाया कि ये कहना क्या चाह रहा है? एम लिखेंगे, हाँ एम लिखेंगे बच्चों। देखो बेटा देखो, जैसे हाँ जिनको नहीं समझा उनके लिए बेटा समझो आराम से। देखो टैंजेंट, ये एंगल बिटवीन देम हो गया राइट, ये एंगल बिटवीन देम हो गया बेटा। टैंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम का मतलब है ही वांटेड टू गिव यू tan अल्फा इज इक्वल्स टू 1/3। एक्चुअली में जो साइन होता है वो साइन होता है, बट जो कॉस फंक्शन होता है उसका पूरा नाम होता है कोसाइन फंक्शन। टैन जो फंक्शन होता है उसका पूरा नाम होता है टैंजेंट फंक्शन। ये सुना है कि नहीं? स्पेशली जो जो मेरे दोस्तों ने एम लिखा है मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि टैन का मतलब है टैंजेंट फंक्शन। सीकेंट जो सीक होता है वो सीकेंट है, और कोसिक जो अपन कोसिकेट थीटा लिखते हैं जो एक्चुअली में होता है कोसिकेंट थीटा। क्लियर है बच्चों? और कॉट जो होता है ना वो एक्चुअली कॉट नहीं होता, वो कोटेंजेंट होता है, वो कोटेंजेंट। तो अगर यहाँ पे लिखा होता कोटेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम तो वो लिखा होता कॉट थीटा। तो अब मैं तुम लोगों पे छोड़ रहा हूँ कि ये तुम लोग अच्छे से बच्चों अटेम्प्ट करके आओगे, करके